हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रूट फंक्शन। हम लोगों ने देखा है डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद देखा डिवाइडिंग फंक्शन और आज देखेंगे रूट फंक्शन। n जो है वो तीन तरीके से रिड्यूस हो सकता है। पहले है n में से कोई कांस्टेंट बार बार घटेगा तो n रिड्यूस हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रैक्ट, जिसका जो रिकरेंस बनता है वो सबस्ट्रैक्ट एंड कंकर रिकरेंसेस या डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। दूसरा n घटने का तरीका है n/b। बार बार कोई नंबर या कोई कांस्टेंट n से अगर डिवाइड होगा तो n घटेगा ना, तो इसको बोलते हैं डिवाइडिंग फंक्शन। और डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस, जो इसका रिकरेंस बनेगा, ये दोनों हम लोगों ने देख चुका है। आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा रूट फंक्शन। कहने का मतलब n जो डिक्रीज करेगा वो रूट से करेगा, 1/k से बार बार। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लिया जाए कि हम लोग क्या करते हैं, 16 है ना, 16 लिखते हैं तो रूट लिए 1/2 किए तो कितना आया 4। वो फिर 1/2 किए तो कितना आया, कितना है 1/2 किए तो 2, फिर 1/2 किए तो कितना है 1.414। कहने का मतलब बार बार जब रूट अप्लाई हो रहा है तो 16 से कितना हो गया 1.414, फिर 1/2 कीजिएगा तो और कोई नीचे का वैल्यू आएगा। तो मतलब बार बार रूट अप्लाई कर रहे हैं तो जो n है वो रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये भी एक तरीका है n के रिडक्शन का। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है जो n जो 1/2 ही हो, फॉर दैट मैटर कुछ भी हो सकता है, n1/3, 1/4, फॉर दैट मैटर n1/k है ना। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे है ना, k यहाँ पे लिखेंगे k√n। ठीक है, तो इसी को हम लोग आज देखेंगे रूट फंक्शन को। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने लिया है आपके लिए फंक्शन और इसका लिखेंगे रिकरेंस रिलेशन। ये फन है ना, फंक्शन है, रिटर्न टाइप वर्ड है, इंट n इसका इनपुट है। अगर n 2 से बड़ा है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है ये, और फिर फंक्शन कॉल होता है रूट n के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि टाइम टेकन जो फंक्शन लेता है, टाइम है उसका वो है tn। ठीक है, tn टाइम लेता है। मान लिया जाए कि ये जो है सो c1 टाइम लेता है, ये जो है c2 टाइम लेता है। अगर n इनपुट है तो टाइम लगता है tn, तो रूट n इनपुट होगा तो टाइम कितना लगेगा t ऑफ रूट n, यही टाइम लगेगा है ना। अब टोटल टाइम देखते हैं है ना, tn इज इक्वल टू कितना हो गया t√n प्लस c1 प्लस c2, यही तो हुआ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t√n, c1 c2 को सिंपली c लिख देते हैं। अगर इसका रिकरेंस रिलेशन मोर फॉर्मल वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, c अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है ना, अगर मान लिया n 2 या 2 से कम है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसको हम यहाँ पर c1 नहीं लिखे, जनरल कांस्टेंट c लिख दिए, c1 में लिखिएगा तो बात वही है। और अगर n ग्रेटर देन 2 है तो कितना है t√n प्लस c, अगर n ग्रेटर देन 2। ये क्या हो गया, रिकरेंस रिलेशन हो गया इस फंक्शन का। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को। देखिए, जो रूट फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन है उसको हम लोग मास्टर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। मास्टर मेथड फॉर डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस। हम लोग क्या करते हैं, जो रूट रिकरेंसेस होते हैं, रूट फंक्शन के जो रिकरेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस में, और उसके बाद उस पर मास्टर मेथड लगा देते हैं। तो वो दोनों देखेंगे, ये जो रिकरेंस रिलेशन है जो भी हमने निकाला, इसको दोनों तरीके से सोल्व करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और मास्टर मेथड से भी। ठीक है, तो ये पहले हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, यही रिकरेंस है हमारे पास। इसके देखिए बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, tn को कितना लिख सकते हैं, tn1/2 प्लस c है ना, रूट n को यही लिखा जा सकता है। अब इसको तोड़िए, इसको इसको ये इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इसको निश्चित रूप से कितना लिख सकते हैं, t है ना, n1/2 को कितना लिख सकते हैं, tn1/2 स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं, फिर इस पर रूट चढ़ेगा प्लस c है ना, तो इसी को लिख दिए tn/1/2 स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे आया ac था 2c हो गया। उसी प्रकार से फिर इसको तोड़िएगा तो इतना हो जाएगा, एक c और जनरेट होगा तो 2c प्लस c कितना हो जाएगा 3c। वैसे ही अगर मान लिया k इटरेशन तक चलता है तो कितना हो जाएगा n1/2 रेज टू द पावर k है ना। फर्स्ट इटरेशन में 1c था, फिर 2c था, फिर 3c था, तो kth इटरेशन में kc हो जाएगा। ठीक है, अब ये kth इटरेशन चला, मतलब यहाँ पे आके रिकर्सन स्टॉप हो गया। ठीक है, रिकर्सन स्टॉप हो गया, इसका मतलब हुआ होगा कि n1/2 रेज टू द पावर k, ठीक है, निश्चित रूप से लेस देन और इक्वल टू 2 हुआ होगा, या तो 2 हुआ होगा या तो 2 से कम।
अब log लीजिए दोनों तरफ, है ना, तो जब log लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर k, है ना, log n लेस देन इक्वल टू log 2 लीजिएगा तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 रेज़ टू द पावर k इधर जाएगा तो log n, है ना, लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर k हो जाएगा। अब फिर एक बार अगर हम log लेंगे, है ना, एक बार फिर log लेंगे तो ये हो जाएगा log n लेस देन इक्वल टू k और log 2 कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब k, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू log n होगा। अब k का वैल्यू हम लोग log n ले लेंगे, लेकिन आप कहिएगा कि जो वैल्यू आया है वो k का वैल्यू log n या उससे बड़ा, तो उससे बड़ा कितना ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट को देखिए, ये अगर मान लिया लेस देन इक्वल टू 2 नहीं लिखते, सिर्फ 2 लिखते बराबर इज इक्वल टू 2, तो ये कितना होता log n के बराबर होता। और अगर हम लोग लेस देन इक्वल टू लिख दिए हैं तब log, तो कहने का मतलब है कि अगर 2 रखिएगा तो k का वैल्यू आएगा log n, लेकिन अगर मान लिया जाए 2 से कम है, मान लिया जाए n 1/2 रेज़ टू द पावर k 2 से कम आता है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो log n कितना बार बड़ा होगा, मात्र एक बार, क्योंकि 2 से अगर कम n वैल्यू अगर होगा भी तो एक ही बार तो रन करेगा। जैसे 2 से कम वैल्यू मान लिया जाए n का वैल्यू 1.5 आया मान लीजिए, तो 1.5 पे तो रिकर्सन अपने बेस केस में आ ही गया, तो जब बेस केस में आ गया तो और तो फर्दर रिड्यूस होगा नहीं, क्योंकि फिर तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर k हो, अगर 2 रखिए, अगर सिर्फ 2 रहेगा तो ये log n के बराबर रहेगा, अगर 2 से कम रहेगा तो +1 रहेगा, इससे ज्यादा तो अंतर होना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अब +1 का कोई, जब हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन देख रहे हैं तो +c या -c कोई कांस्टेंट जोड़िए या घटाइए या मल्टीप्लाई कीजिए, उसका कोई महत्व होता नहीं, हमें तो ऑर्डर से मतलब है। तो इसलिए हम लोग k को क्या मान लेंगे log n, है ना। तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम टेकन कितना हो जाएगा, ये सिंपली कितना हो जाएगा c, है ना, ये क्योंकि ये एक कंडीशन हो गया तो c हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, k कितना रख देंगे log n इज टू c, ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा c, है ना, 1 प्लस, है ना, log n। अगर इसका ऑर्डर देखिएगा तो a कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, बस सिंपली आएगा इसका ऑर्डर थीटा log n, यही तो आएगा। तो ये हुआ ऑर्डर, ये हुआ टाइम टेकन का ऑर्डर इस रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को मास्टर मेथड से। देखिए जो रूट फंक्शन होता है वो डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस के फॉर्म में है तो नहीं, तो फिर उससे मास्टर मेथड फॉर डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस कैसे लगाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रूट फंक्शन है उसको कन्वर्ट करते हैं डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस के फॉर्म में, और उस पर फिर अप्लाई कर देते हैं मास्टर मेथड को, ठीक है। तो देखिए यही रिकरेंस रिलेशन है हमारे पास, है। अब यहाँ पे क्या है, इसी रिकरेंस रिलेशन को हम यहाँ लिखे। अब n जो है वो 2 रेज़ टू पावर m के बराबर माने, n जो है वो कोई 2 रेज़ टू पावर m के बराबर मान लेते हैं कि n जो है वो 2 रेज़ टू पावर m है, ठीक है। अब n के जगह 2 रेज़ टू पावर m कर दीजिए, है ना, रिप्लेस कर दीजिए, तो n के जगह 2 रेज़ टू पावर m हो गया। और t रूट देखिए, अगर मान लिया जाए tn/1/2 है, t रूट n मतलब क्या हुआ, tn रेज़ टू पावर 1/2। अगर n 2 रेज़ टू पावर m है तो ये कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर m/2, यही तो हो गया, हो जाएगा। तो t 2 रेज़ टू पावर m बराबर t 2 रेज़ टू पावर m/2 प्लस c हो गया। अब हम इसको एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं sm, एज ए फंक्शन s ऑफ वेरिएबल m, sm मान लेते हैं। जब a sm हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा sm/2 प्लस c। अब देखिए डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस के फॉर्म में आ गया कि नहीं। कहने का मतलब ये जो रूट फंक्शन होता है जिस पर डायरेक्टली हम लोग मास्टर मेथड नहीं लगा सकते, इसको हम लोग डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस के फॉर्म में ले आए, अब इस पर मास्टर मेथड लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, a कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है ना, b कितना है 2 है ना, k कितना है 0 है, और p कितना है 0 है। ये आप देख लीजिएगा, हम जो डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस के जो वीडियो है उनमें हमने मास्टर मेथड को डिस्कस किया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तब वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। a 1 है, b a 2 है, k क्या रहता है, कोई पावर रहता है जो m पे रहेगा, तो निश्चित रूप से m का कोई अधीन नहीं है, तो m रेज़ टू पावर 0 ही तो होगा, तो k 0 है। और p जो है log का पावर है, अगर log नहीं है यहाँ पे तो निश्चित रूप से 0 ही तो होगा, है ना। तो m भी 0 होगा, log 0 होगा, दोनों 1 1 के बराबर है, तो ये हो गया। अब देखेंगे a, अब ये किस फॉर्म में आता है। देखिए हम लोगों ने देखा a जो है वो b और b रेज़ टू पावर k, a कितना है 1, b कितना है 2,
और k कितना 0, तो हो गया कि नहीं, 2 रेज़ पावर 0 1 है तो 1 बराबर 1, a बराबर b रेज़ पावर k आ गया। देखिए हम लोगों ने देखा है कि अगर मास्टर मेथड आपने देखा है, हमारा पिछले वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, अगर a इज इक्वल टू b रेज़ पावर k है तो 3 कंडीशन आते हैं, p ग्रेटर देन -1, p इज इक्वल टू -1, p लेस देन -1, ये 3 कंडीशन आते हैं ना। यहाँ पे क्या है, p 0 है तो इस कंडीशन में फॉलो करता है, -1 से बड़ा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है ऐसे केसेस में, थीटा है ना n है ना log a बेस b इज टू log p प्लस 1 n है ना, ऐसा आता है ना ऑर्डर। तो यहाँ पे वेरिएबल वहां पे n है, जनरल लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m है, एक ही बात है, वेरिएबल कुछ भी रहे। तो sm को कितना लिख देंगे है ना, हम लोग लिख देंगे थीटा है ना m log a कितना है 1 है, बेस कितना है 2 है ना, और log है ना p कितना है 0 प्लस 1 है ना 1 है ना log m, इतना ही है। और फिर ये आया है ना थीटा m रेज़ टू द पावर 0 log m, इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, m रेज़ टू द पावर 0 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा log m। अब ये आ गया थीटा log m, ठीक है। अब देखिए तो इसका ऑर्डर जो आया है ना वो कितना आया, थीटा log m। अब m के ऑर्डर में तो है नहीं, ये तो n के वेरिएबल में है, तो m को हम लोग रिप्लेस कर देंगे n से। n कितना हम लोगों ने माना है, n हम लोगों ने माना है 2 रेज़ टू द पावर m माना है। अगर log लीजिएगा तो हो जाएगा m log 2 इज इक्वल टू log n, और हो जाएगा m बराबर log n हो जाएगा ना। m को किससे रिप्लेस कर दिए, m कितना हो गया log n के बराबर, तो यहाँ पे m को log n से रिप्लेस कर दीजिए है ना, तो log m log n हो जाएगा तो log n हो जाएगा। कहने का मतलब ऑर्डर आ गया ना इस tn का, tn का क्या ऑर्डर आ गया, थीटा log n, यही ऑर्डर आ रहा था जब हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए तो ये मास्टर मेथड इस पे अप्लाई हो गया इस रूट फंक्शन पे, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं आज के दूसरे रिकरेंस रिलेशन को। ये दूसरा रिकरेंस रिलेशन हमने लिया है, ये भी रूट फंक्शन है t रूट n प्लस log n अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और थीटा 1 अगर n लेस देन 2 है। थीटा 1 मतलब कांस्टेंट टाइम लेता है, इसको c भी लिख सकते हैं, थीटा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को उसी को हमने यहाँ ला दिया है t रूट n प्लस log n। अब देखिए ये हो गया, रूट n को कितना लिख सकते हैं, n रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस log n। अब इसको ब्रेक कीजिए है ना, तो ये कितना होगा, अगर tn रेज़ टू द पावर 1/2 को कितना लिख सकते हैं, tn 1/2 स्क्वायर प्लस log n 1/2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। जब tn को इतना लिख सकते हैं तो t1n रेज़ टू 1/2 को इतना लिख सकते हैं, यही हमने किया है, tn 1/2 स्क्वायर है ना प्लस log n रेज़ टू 1/2 प्लस log n। उसी प्रकार से जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो tn 1/2 क्यूब प्लस log n 1/2 स्क्वायर प्लस log n रेज़ टू 1/2 प्लस log n हो जाएगा। ऐसे करते करते मान लिया kth इटरेशन तक चलता है ये रिकर्सन, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन में 1/2 था, सेकंड इटरेशन 1/2 स्क्वायर था, थर्ड में 1/2 होगा, 2q होगा, तो kth में कितना होगा 1/2 रेज़ टू पावर k हो जाएगा है ना। और यहाँ पे देखिए है ना 3 था तो 2 था, 1 था, 0 था। उसी प्रकार से अगर 2 रेज़ टू पावर k है तो log n 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 2, ऐसे करते करते 1/2 स्क्वायर 1/2 प्लस log n। अब इसका अगर kth इटरेशन चला तो मतलब kth इटरेशन में जो रिकर्सन होगा वो बेस केस में इंटर हो गया होगा, मतलब n जो है वो 2 से छोटा हो गया होगा, तो कोई कांस्टेंट टाइम लिया होगा है ना, और रिकर्सन स्टॉप हुआ। तो इसके जगह हम लोग थीटा 1 की जगह क्या लिख देते हैं, सिंपली 1, या आप c भी लिख सकते हैं, हम सिंपली 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये log n पे पावर है तो ये यहाँ आ जाएगा है ना, ये log का फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो ये कितना हो गया 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 log n, ये कितना हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 2 log n है ना। ऐसे ऐसे 1/2 स्क्वायर log n प्लस 1/2 log n प्लस log n, ठीक है, 1 प्लस log n। अब हम लोग क्या किए, log n जो है सारा कॉमन ले लिए, तो यहाँ से देखिए यहाँ log n कॉमन लीजिएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, हाफ बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 स्क्वायर से लेके 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 2 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, ये आ गया। ये क्या है, एक जीपी है, जीपी ही तो है, ये जो जीपी है इसमें r कितना है
कॉमन रेशियो कितना है 1/2 और ए कितना है 1। देखिए हम लोग को यहाँ निकालना है अपर बाउंड, और ऐसा जब जीपी आता है तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि जो सम है वो इनफाइनाइट तक हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को अपर बाउंड मिल जाएगा, है ना। अगर मान लिया जैसे के कोई भी वैल्यू रहेगा, मान लिया के 100 रहेगा, तो 100 नहीं निकाल के हम इनफाइनाइट तक चल जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा कि अपर बाउंड मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपर बाउंड जब ऐसा है तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 2 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस, ये है समेशन, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट सीरीज तक मान लेंगे कि जो है सो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा समेशन, है ना। समेशन होता है ay1 माइनस r, ये कितना है 1 है और r कितना है 1/2 है, तो ये कितना हो गया, है ना 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 log n हो जाएगा, कितना हो जाएगा tn हो जाएगा 1 प्लस 2 log n, और निश्चित रूप से यहाँ से जो ऑर्डर आएगा वो आएगा बिग O ऑफ log n, ठीक है। तो इस रूट फंक्शन का हम लोग ने टाइम टेकन का ऑर्डर निकाल दिया जो कि बिग O ऑफ log n है, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को मास्टर मेथड से, ठीक है। यही रिकरेंस रिलेशन है। अब ये डायरेक्ट हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए ये रूट में है तो डायरेक्ट तो हम लोग इसमें मास्टर मेथड नहीं लगा सकते, इसलिए डिवाइड एंड कंकर में इसको बदलते हैं। पिछला एग्जाम्पल में भी हम लोग ने बदला था, इस एग्जाम्पल में भी यही बदल रहे हैं, है ना। n को हम लोग 2 रेज़ टू पावर m मान लेते हैं। अब n को 2 रेज़ टू पावर m से रिप्लेस कर देते हैं, तो रूट n कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर m/2, और फिर यहाँ पे n कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर m। अब इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं sm, ठीक है। अ फंक्शन नेम s विद इनपुट वेरिएबल या वेरिएबल m। तो अगर a sm होगा तो ये कितना होगा sm/2, और ये कितना होगा m, है ना। m यहाँ आएगा तो log 2 बेस 2। अब देखिए ये डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस के फॉर्म में आ गया ना। a कितना है 1, b कितना है 2, k कितना है 1 और p कितना है 0 आ गया। अब ये और b रेज़ टू द पावर k को कंप्रेशन की, a कितना है 1 अब b कितना है 2, है ना, रेज़ टू द पावर 1 हो गया। तो ये कितना है 1 a 2 रेज़ टू द पावर 2, तो ये स्मॉल हो जाएगा 1 लेस देन 2, तो a लेस देन b रेज़ टू द पावर k। ये मास्टर थ्योरम का थर्ड केस है। अगर मास्टर थ्योरम का थर्ड केस देखिएगा, केस 3 देखिएगा या स्टेटमेंट नंबर 3 देखिएगा मास्टर थ्योरम का, तो वो यही है a लेस देन b रेज़ टू द पावर k। इसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, सब स्टेटमेंट। पहला आता है p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा आता है p लेस देन 0। यही दो स्टेटमेंट आते हैं केस 3 का, है ना। उसमें देखिए यहाँ पे p 0 है तो मतलब ये इसमें फॉल करता है। यहाँ पे जो होता है वो होता है थीटा n रेज़ टू द पावर k log pn, यही आता है। आप अगर मास्टर थ्योरम नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, यही आता है। तो अगर हम इसको सोल्व करें, है ना, एसएम का ऑर्डर लिखें तो कितना आ जाएगा थीटा, कितना आ जाएगा, वहाँ n है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है m है, k कितना है k 1 है, तो m है ना रेज़ टू द पावर 1 m हो गया। log pn, तो p कितना है 0 है, तो log रेज़ टू द पावर 0 n क्या होगा 1 होगा, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा थीटा m, ठीक है। अब ये तो m में है नहीं, ये वेरिएबल कितना, वेरिएबल किसमें n में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, pn अभी कितना आया है ना, ये कितना आया है थीटा m आया है ना। इसको अब n में बदल दीजिए, है ना। अब हम देखेंगे कि n बराबर कितना है 2 रेज़ टू द पावर m, log लीजिए तो m बराबर हो जाएगा log n, है ना। ये कितना हो जाएगा, है ना, tn इज इक्वल टू थीटा log n हो जाएगा, है ना। n बराबर 2 रेज़ टू द पावर m माने ना, तो दोनों तरफ log लीजिए, m बराबर log n हो जाएगा। m को कितना लिख दिए, है ना, थीटा, m को रिप्लेस कर दिया log n से, थीटा log n, है ना। तो कहने का मतलब इसका जो टाइम टेकन का ऑर्डर आ गया tn का, वो आ गया थीटा log n। यही आया था ना जब हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, है ना। अगले वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इसी रूट फंक्शन का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद, थैंक यू।